तन की शुद्धि होती है नहाने से, स्नान से। गंगा जी में डुबकी लगा लो, तन शुद्ध हो जाएगा। धन को शुद्ध करना है तो दान कर दो, धन शुद्ध हो जाता है। दान करने से धन की शुद्धि होती है। पर मन की शुद्धि ना तो स्नान से होगी, तीर्थों में भी जाके स्नान करोगे तो उससे भी तन शुद्ध होगा, पाप नष्ट होगा, लेकिन मन को शुद्ध नहीं कर सकता कोई। किसी ने कहा मन बिगड़ा था संसार के चिंतन से और अब मन सुधरेगा भी तो सुधरेगा श्री कृष्ण के चिंतन से। जब ये मन भगवान का चिंतन करने लग जाता है, जब ये मन भगवान का सुमिरन करने लग जाता है, जब ये मन भगवान का ध्यान करने लग जाता है, तब इस मन की शुद्धता होती है। क्योंकि संसार का आप कितना भी ध्यान कर लो, किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि संसार जब भी मिला, जिसको भी मिला, अधूरा मिला। किसी को भी आज तक संसार पूरा नहीं मिला। पूरा नहीं मिले का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। किसी का जन्म किसी अच्छे परिवार में नहीं होता, भक्ति में परिवार नहीं मिलता, समझने वाला परिवार नहीं मिलता, समझने वाले माता पिता नहीं मिलते। वो मिल जाते हैं तो आगे चल करके कोई समझने वाला साथी नहीं मिलता। वो सही मिल जाता है तो आगे समझने वाले शायद बच्चे नहीं मिलते। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी। किसी को सब कुछ अच्छा मिल जाएगा तो शरीर में भगवान कुछ ना कुछ फॉल्ट दे देंगे। वहां शरीर भी ठीक हो गया तो पैसे की तंगी। यानी कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। संसार से जब भी कोई गया, संसार जब भी जिसने छोड़ा तो असंतुष्ट होके ही छोड़ा है। ये किसी ने नहीं कहा कि भैया हमने जो कुछ था पा लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन कहता ये बात? कहता जो भगवान को पा लेता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, पायो परम विश्राम, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। कोई दुनिया में आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि अब कछु नाथ न चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में लोग नहीं कहते, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। पर ये कौन कहेगा? जिसने भगवान की भक्ति को पा लिया, वही कहेगा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो संसार के चिंतन से मन बिगड़ा और भगवान के चिंतन से मन सुधरेगा। इसलिए जब घर में हो, जब अकेले हो, तो कभी थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का चिंतन किया करो। चिंतन क्या होता है? भगवान की लीला का चिंतन किया करो। जैसे हो यहाँ पर मन से वृंदावन पहुंच गए, मन से जाकर के ठाकुर जी की सेवा कुंज में सोहनी सेवा लगा रहे हो, तब जाके श्री राधा रानी के महलों में सीढ़ियों में सेवा कर रहे हो, ये चिंतन है। ये करने से मन सुधरेगा, मन की अशुद्धता दूर होगी। और इसीलिए भगवान श्री प्रिया प्रीतम ने इसीलिए तो ये अवतार लिया कि चिंतन करने के लिए लोगों के लिए बहुत आसानी बन जाएगी। नहीं तो मैं अगर आपसे कहूँ, जो करते हैं बहुत सारे लोग, पर मुझसे कोई कहे तो मुझसे तो नहीं होगा कि आंख बंद करो और 1 घंटा एक बिंदु का ध्यान करो, मुझसे तो नहीं होगा।
आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात, प्रणाम आपको। पर अगर कोई ये कहे नहीं तुमको आंख बंद करके भगवान की गिरिराज गोवर्धन लीला का चिंतन करना, तो खूब 1 घंटा हो सकता है। भगवान के लीला की कोई महारास का चिंतन करना, महारास का चिंतन हो जाएगा। प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला का चिंतन करना, वो हो जाएगा। इसलिए तो भगवान ने एक आकार लिया, ताकि आकार से हमारे मन का जुड़ाव उनसे हो जाए, इसलिए भगवान ने आकृति ली। नहीं तो बताओ तो जो अबद्ध हो, जो स्वतंत्र हो, उसको बंधने की क्या जरूरत थी? वो बंधन में बंध के क्यों आया? वो स्वतंत्र रह सकता था, पर वो ब्रज में आके परतंत्र मैया यशोदा के हवाले हो गए। जब मैया खिलाएगी, जब मैया पिलाएगी तभी भोजन करेंगे, जब सुलाएगी जब ही सोएंगे। तो स्वतंत्र होते हुए भी अगर वो भगवान बंधन में बंधा है तो किसी और के लिए नहीं। सच्ची बात तो ये है कि वो अबद्ध बंधा बद्ध हुआ तो केवल और केवल हम लोगों के लिए, हम जनों के लिए, हम जीवों के लिए। नहीं, उसको क्या जरूरत थी बंधने की? क्या जरूरत थी प्रकृति के नियमों में बंधन में बंधने की? पर भगवान ने कहा कि भैया देखो, जैसे एक बच्चा आम के पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर फल लगा हो, पर उसके बेचारे के हाथ नहीं आ रहा है, वो खूब तोड़ उछल रहा है, कूद रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे वो आम पकने लग जाते हैं, फल पकने लग जाता है, उनमें रस भर जाता है। और जैसे जैसे रस भरता है तो फल लदने से टहनियां डालियां झुकने लग जाती, झुक जाती, और झुक जाती हैं तो इतनी नजदीक आ जाती हैं कि अब वो बच्चा जरा सा उछल के हाथ करता है और तुरंत फल उसके हाथ में आ जाता है। वैसे ही जो अबद्ध भगवान थे, जो साधनों के बल से उछल उछल के जिन्होंने पाना चाहा वो भी नहीं पा सकते, क्योंकि वो साधनों की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। पर फिर एक दिन उन भगवान में करुणा का रस भर गया, और ऐसा रस भरा कि वो इतने सहज हो गए कि अब उछल के उन तक जाने की जरूरत नहीं, वो चल कर के इस धरती पर अवतार ले लेते, वो हमारे नजदीक आ जाते, वो हमारे पास आ जाते। अब इतने सहज हैं गोपियों के लिए कि छुए तो सामने कृष्ण, इतने सहज हैं यशोदा मैया के लिए कि गोद में ले तो सामने कृष्ण। तो ये सहजता भैया हम सबको ही प्राप्त हुई है। अब इसमें कोई कहे कि नहीं नहीं भगवान तो निराकार होता है, तो देखो हम तो कहते, गोपियां कह रही है कि हमको ना चाहिए वो भगवान जाके हाथ ना हो, हमको ना चाहिए वो भगवान जो हमसे बातें ना कर सके, हमको ना चाहिए वो भगवान जाकी गाल पकड़ के हम खिला ना सके, हमको तो ऐसो भगवान चाहिए जाके संग हम बात करें, नाचें गाएं, वाकू खिलावें, वो हमें खिलावे। हमें तो ऐसो ठाकुर पसंद है, हमें तो ऐसे ठाकुर ते प्रेम है, और ऐसे ठाकुर दुनिया में एकमात्र एक ही है। सारी दुनिया में एक ही ठाकुर है जाकू तुम गले भी लगा सको, डांट भी सको, प्रभु श्री राजा रामचंद्र के संग भी ना कर सको ये सब। आप राम जी की अगर सेवा पूजा करनी होगी तो बड़ी विधिवत विधि विधानते करनी पड़ेगी। यही तो कारण है कि सबरे आजकल लोग कुछ ज्यादा करनी पड़े नहीं, लड्डू गोपाल जी को धर झोला में कहीं भी ले जाएं, पोर्टेबल से गोपाल जी हैं, कहीं भी संग चल पड़ते हैं। खैर उसमें भी थोड़ा विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग थोड़ा बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते, बहुत गलत है।